जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हुसैन जी के जीएस पर स्वागत है। आज हम आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बतलाएंगे। ये जो मेरे पास नक्शा है अफ्रीका महाद्वीप का है। अफ्रीका का ये पॉलिटिकल मैप है, ये वाला पॉलिटिकल मैप, और ये इस साइड वाला फिजिकल मैप है। ठीक साथियों, ये ठीक। आज हम आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बतलाएंगे। ठीक साथियों, सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ अफ्रीका महाद्वीप को अंध या काला महाद्वीप कहते हैं। ठीक, मैं आपके लिए नोट्स भी बना हूँ दोस्तों, ये देखिए ये कॉपी में। ठीक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग अंध या काला महाद्वीप कहते हैं। देखिए काला महाद्वीप इसलिए कहते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है, तीन प्रमुख रेखा गुजरती है। पहला रेखा कर्क रेखा, दूसरा विषुवत रेखा, तीसरा मकर रेखा। यहाँ के लोग सब बहुत काले होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध या काला महाद्वीप कहते हैं। ठीक, यह एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में, ठीक साथियों, यह एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में है। और बतला देना चाहता हूँ कि यह एशिया से कैसे अलग होता है। ठीक, तो यह एशिया से स्वेज नहर और बाब अल मंदेब जल संधि से अलग होता है। आप देखिए, मैं आपको नक्शा में बतला देता हूँ कि स्वेज नहर और बाब अल मंदेब जल संधि कहाँ है। देखिए, आपको नज़दीक में ले जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये अफ्रीका का है। ठीक, ये वाला भाग एशिया का इधर। ठीक दोस्तों साथियों, इस साइड वाला एशिया का था। ठीक, ये देखिए, ये है ना स्वेज की खाड़ी, ये स्वेज नहर है। ठीक साथियों, स्वेज नहर, और यहाँ पे बाब अल मंदेब जल संधि, ये देखिए इससे अलग होता है। ये रेखा है ना, ये देखिए ये है ना, यही मतलब स्वेज नहर और बाब अल मंदेब जल संधि, ये दोनों ये क्या कहते हैं, एशिया से अफ्रीका को अलग करता है। ठीक साथियों, ये था। अब आ जाए इसमें नोट्स में, ये हो गया। और यूरोप से यह जिब्राल्टर संधि द्वारा अलग होता है, यूरोप से जिब्राल्टर संधि। तो अब जिब्राल्टर संधि ये है दोस्तों, ये देखिए, ये जिब्राल्टर की खाड़ी है ना, फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप में जाएंगे तो ये जल संधि। देखिए जिब्राल्टर की जल संधि हो गया, तो जिब्राल्टर की संधि द्वारा ये यूरोप से अलग होता है। कौन अलग होता है? तो अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से अलग होता है जिब्राल्टर संधि द्वारा। इसे भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। ठीक साथियों, ये देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये देखिए स्वेज नहर था, यहाँ पे बाब अल मंदेब, ये बाब अल मंदेब जल संधि है जो एशिया से अलग करता है। ठीक साथियों, और देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ मेन देश जो आता है। देखिए पहला देश है पश्चिमी सहारा। ठीक, ये आपको नक्शा के माध्यम से बतला देते हैं। ये देखिए साथियों, ये है पश्चिमी सहारा। ठीक, पहला नंबर पश्चिमी सहारा, जिसकी राजधानी लायून है। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। चलिए दूसरा देश मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। देखिए मोरक्को से कौन आया था हमारे देश में? इब्न बतूता आया था। ठीक, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया था, जो किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय होता है। ये देखिए मोरक्को जो देश है ना, ये यूरोप से स्पेन से जो अलग होता है ना, स्पेन से जो अलग होता है ना, तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। यह देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर खड़े ना, इसके द्वारा अलग होता है। मोरक्को देश स्पेन से, स्पेन यूरोप में। ठीक साथियों, अब तीसरा नंबर देश अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है। ठीक, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है। यह यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। क्या बोले? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ जो है ना अल्जीरिया में प्राकृतिक गैस का भंडार बहुत ज़्यादा है, प्राकृतिक गैस का भंडार बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ठीक, इसके बाद है आपको ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। यहाँ से ट्यूनीशिया से ही अरब की क्रांति फैली थी, जो 2011 में था। ठीक दोस्तों, यह उत्तरी अफ्रीका से मध्य पूर्व तक फैल गया था। उत्तरी अफ्रीका से मध्य पूर्व फैल गया था। पूछेगा कि अरब की क्रांति कहाँ से हुआ था? तो ट्यूनीशिया से हुआ था। कब? तो 2011 में हुआ था। ठीक साथियों, अरब की क्रांति यहीं से फैला, यानी ट्यूनीशिया से। ठीक दोस्तों, अब चौथा है लीबिया। ठीक, लीबिया की राजधानी ट्रिपोली। ठीक, यह एशिया का सबसे बड़ा नगरीकृत देश है।
लीबिया की राजधानी कहाँ है? ट्रिपोली। और यह एशिया का सबसे बड़ा नगरीकृत देश है। यहाँ में एक जगह का नाम है अल अजीजिया। ठीक, अल अजीजिया। ठीक दोस्तों साथियों, जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, कौन? अल अजीजिया। यहाँ पे का टेम्परेचर 59 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक साथियों, 59 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, अब 5 नंबर में ये मिस्र है। ठीक साथियों, ये मिस्र, मिस्र को ही नील नदी का देन कहते हैं। ठीक, मिस्र को ही नील नदी का देन कहते हैं, यानी नील नदी कहाँ है? तो मिस्र में। ठीक साथियों, मिस्र में। इसे एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहते हैं, अफ्रीका और एशिया का जंक्शन कहते हैं। ठीक, इसका जो 60% भाग है ना, मिस्र का मरुस्थली है। 60% भाग मरुस्थल है मिस्र का। ठीक साथियों, यहाँ जो गीजा है ना, गीजा, गीजा यहाँ पे एक जगह का नाम, यह देखिए, ये जो है ना गीजा, यहाँ पे जो है ना पिरामिड सबसे ज़्यादा है। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा अबाउट पिरामिड, तो आपको बता देगा। तो सबसे ज़्यादा पिरामिड जो है ना कहाँ है? गीजा में। और यहाँ की मिस्र के 3 चीज़ बहुत फेमस है। एक तो गीजा का पिरामिड, ममीज, और क्या बोलते हैं ये, यहाँ नील नदी। तो ममीज मतलब, और केमिस्ट्री का आविष्कार यहीं से हुआ है, यानी कीमिया से। ठीक साथियों, मिस्र, ठीक, मिस्र से ही हुआ है। ठीक, यहाँ का जो मिस्र से जो है ना कर्क रेखा, देखिए मिस्र के दक्षिण से कर्क रेखा गुजर रहा है ना, तो पूछेगा मिस्र के किधर से कर्क रेखा गुजरता है, किस ओर से, किस दिशा से? तो दक्षिण दिशा से। ये नीचे वाला दक्षिण वाला, मान लीजिए नक्शा ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो ऊपर वाला उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो मिस्र के दक्षिण से गुजर रहा है कर्क रेखा। ठीक साथियों, स्वेज नहर, स्वेज नहर जो है ना, स्वेज नहर मुख्य मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप द्वारा अलग करता है। ठीक साथियों, ये मुख्य 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 है ना, ये मुख्य मिस्र है, यानी पूरा मिस्र इधर है ना, ये भाग इस साइड वाला है ना, सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। इस नक्शा में नहीं दिखता, इधर दिखता हुआ, देखो साथियों, ये यहाँ पे ये सिनाई प्रायद्वीप एशिया में आता है। ठीक, तो पूछेगा मुख्य मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है कौन? तो स्वेज नहर, स्वेज नहर करता है। ये देखिए स्वेज नहर है ना, मुख्य मिस्र, ये वाला भाग मिस्र है। ठीक साथियों, ये वाला मिस्र है। ये आपको फिजिकल मैप है। ठीक साथियों, ये तो बोलेगा कि मुख्य मिस्र को ये सिनाई प्रायद्वीप द्वारा कौन अलग करता है? तो स्वेज नहर। ठीक, स्वेज नहर करता है। स्वेज नहर से अकाबा की खाड़ी तक का भाग सिनाई प्रायद्वीप का रहता है। ठीक साथियों, इसमें अकाबा प्रायद्वीप नहीं दिखाया गया है इस नक्शा में। ठीक, तो पूछेगा सिनाई प्रायद्वीप कहाँ से कहाँ है? तो सिनाई प्रायद्वीप स्वेज नहर से अकाबा की खाड़ी तक का भाग है। ठीक, इसका उत्तरी पूर्वी भाग गाजा कहलाता है। इसका उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? गाजा कहलाता है। ठीक, गाजा कहलाता है। ठीक, देखिए नील नदी और लाल सागर के बीच का भाग पूर्वी मरुस्थल कहलाता है। ये देखिए आपको हम फिजिकल मैप में बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे नील नदी है ना, ये देखिए दोस्तों, ये नील नदी है ना, तो नील नदी और लाल सागर के बीच कौन सा मरुस्थल है? पूर्वी मरुस्थल है। ये यूपीएससी का सवाल है। क्या बोलते हैं, एक बार इसमें भी एसएससी एलडीसी के सेकंड में पूछा, सेकंड सिटिंग में पूछा था। ठीक है, ये देखिए अगर नील नदी और लाल सागर के बीच कौन सा मरुस्थल? पूर्वी मरुस्थल है। सवाल जो पूछा था, आप बोलिएगा नूबियन मरुस्थल भी होगा। जी बिल्कुल, नूबियन मरुस्थल होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा था नूबियन मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल होगा। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से आप चलिएगा। ठीक साथियों, दोस्तों देखिए आप स्वेज नहर, ये स्वेज नहर है ना, ये स्वेज नहर है। आपको चलते फिर ये फिजिकल मैप में लेके चलते हैं। स्वेज नहर, स्वेज नहर के ऊपर में एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पोर्ट है। आप मान लीजिए लाल सागर से भूमध्य सागर में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक साथियों, तो स्वेज नहर के उत्तर में एक पोर्ट है जिसका नाम है सैयद। तो उत्तर में पूछेगा सवाल, स्वेज नहर पोर्ट सैयद स्वेज नहर के किस दिशा में है? तो जवाब क्या होना चाहिए? उत्तर दिशा में। ये देखिए उत्तर में है ना, स्वेज नहर के नीचे में एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम स्वेज नहर पे रख दिया जिसका नाम है पोर्ट स्वेज। ठीक साथियों, पोर्ट स्वेज वो दक्षिण में है। ठीक, स्वेज नहर ये दक्षिण में है, क्या है? दक्षिण में है। ठीक, स्वेज नहर के दक्षिण में है। और यहाँ पर एक आसवन बांध है।
ये देखिए आसमान बांध है ना मिस्र में, आसमान बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर है। यहाँ का प्रमुख शासक कौन था, प्रमुख शासक कर्नल नासिर था। कर्नल नासिर यहाँ का सबसे प्रमुख शासक कौन था, क्या बोलती है, कर्नल नासिर था। ठीक साथियों दोस्तों, कौन था, कर्नल नासिर। एक आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि बारबरी स्टेट किसको कहते हैं। ये देखिए हमने नोट बना रखा है। ठीक साथियों, बारबरी स्टेट किसको कहते हैं, जो देश मतलब एटलस पर्वत में आता है, जो देश एटलस पर्वत में आता है उसे ही बारबरी स्टेट कहते हैं। एटलस पर्वत ये है, देखिए साथियों फिजिकल मैप में ये है एटलस पर्वत है, इतना में आता है एटलस पर्वत। यहाँ से कौन देश आता है ये आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तो ये फिजिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। ठीक, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनीशिया ये बाबरी स्टेट में आता है। ठीक साथियों, बारबरी स्टेट में आता है, किस में आता है, बारबरी स्टेट में आता है। बारबरी स्टेट में कितने देश, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनीशिया, क्योंकि ये जो देश है ना साथियों ये एटलस पर्वत पे आता है। ठीक, हम आपको दिखाए थे एटलस पर्वत, ये एटलस पर्वत पे आता है, उसी को बारबरी स्टेट कहते हैं। देखो साथियों, और क्या बोलते हैं, आपसे पूछेगा, सवाल करेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हम लोग क्या मार देते हैं तुरंत, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल नहीं है दोस्तों, अंटार्कटिका मरुस्थल है, जो कि ठंडा है। आपसे ऐसे पूछेगा कि गर्म मरुस्थल कौन सा, तब सहारा मारिएगा। सहारा तो बस ये 12 देश में है, ये जो 12 देश है, पश्चिमी सहारा, मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनीशिया लीबिया मिस्र सूडान दक्षिणी सूडान चाद नाइजर माली मॉरिटानिया, इतने ही देश में फैला हुआ है। ठीक, ये क्या बोलती है, सहारा मरुस्थल जो गर्म है। ठीक, और सबसे ये है। और दूसरी बात की पूछेगा कि अफ्रीका के किस दिशा में सहारा मरुस्थल है, तो अफ्रीका के उत्तरी दिशा में सहारा मरुस्थल है। ठीक साथियों दोस्तों, ये है आपका नोट्स, आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक साथियों, मैं आपको ये अफ्रीका का महाद्वीप का है, ये आपको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक साथियों, और प्लीज़ आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप रोज़ याद कर रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक साथियों, मैं इससे आगे का भी वीडियो लाऊंगा, सूडान के बारे में, दक्षिणी सूडान के बारे में, चाद नाइजीरिया, जितने भी देश हैं ना अफ्रीका महाद्वीप के, सब के बारे में आपको एक एक विशेषता बतलाऊंगा। मेरे पास जितना नॉलेज है उसमें मैं आपको बतलाता हूँ। ठीक साथियों, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ मैं आपको बतलाता हूँ। ठीक साथियों, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक साथियों, अब बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मुझे जितना ज़्यादा हो अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।